हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू सक्सेस चैनल में। आज हम लोग IBPS PO के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पजल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा IBPS एग्जाम होने वाला है तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से हमें ये हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, तो हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मीन्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग पजल सॉल्व करते हैं जो कि हमारा 2020 में पूछा गया था। तो ये पजल हमारा कौन सा है, सबसे पहले हम पजल को देख लेते हैं। तो ये पजल आप देख रहे हैं कि 8% नेमिंग दिया गया है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, मीन्स कि स्क्वायर टेबल में 8% दिया गया है। तो हमें पजल को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करते हैं, एग्जाम में अप्रोच कैसा होना चाहिए, चलिए पजल सॉल्व करके हम लोग करके देखते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। पहले आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, देन आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8% EFGHJKLM सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर टेबल बनाना होगा। तो स्क्वायर टेबल हम पहले से ही क्या करेंगे, दो कंडीशन लेके चलेंगे। एग्जाम में क्या होता है ना कि दो कंडीशन लेके चलते हैं तो एक कंडीशन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, जो एक कंडीशन होता है लास्ट में वो हमें लेके चलना होता है। तो दो कंडीशन लेके चलने से बेनिफिट ये होता है कि बीच में अगर एक कैंसिल आउट होता है तो दूसरा मेरा रेडी रहता है, ये नहीं कि फिर से हमें स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें हम हमेशा क्या करना चाहिए, दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब भी ये पजल का जो भी ऊपर का स्टेटमेंट होता है उसे हमें बहुत फास्ट में पढ़ना होता है ताकि हमें क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है। इसलिए हम इसे बस एक बार क्विक इस पर क्या करते हैं, नज़र डालते हैं और जल्दी से इसे समझना होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे रीड करते हैं। तो आगे क्या कर रहा है, कैफे इन सच अ वे दैट 4 of them sit the 4 corner of the square while 4 of them sit in the middle। मतलब 4 क्या है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, 4 क्या है, मिडिल पे बैठा हुआ है, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में सारे नहीं बैठे हुए, ठीक है। द वन हु सिट एट द 4 corner फेस आउटसाइड while the one who sit in the middle of the साइड फेस द सेंटर। जो मिडिल में बैठा हुआ है वो क्या है, सेंटर में फेस किए हुए है। तो ये जो लाइन यहाँ तक आप देखो कि यहाँ तक हमारा क्या सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही था, क्वेश्चन सिर्फ और यहाँ तक का हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंडीशन हमारा दिया गया, यहाँ सिर्फ पहले हमारा क्या था, इंस्ट्रक्शन था। इसीलिए हमने पहले ही कह रखा था कि इंस्ट्रक्शन को हमें बहुत ज़्यादा टाइम देके नहीं पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में अगर हम टाइम को वेस्ट कर देंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करना है, इंस्ट्रक्शन हमेशा बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ना है, समझना है, पढ़ना तो है, साथ साथ समझ के पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंडीशन को नोट करते हैं। H sit third to the left of E। E के लेफ्ट में क्या है, E के लेफ्ट में थर्ड में कौन है, H। 1 2 3, ठीक है। Who faces the center, who किसके लिए आता है, नियर के लिए, मीन्स कि E क्या है, सेंटर की ओर फेस किया हुआ है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो क्यों ना हम लोग इसको करते चलते हैं। E 3 फेस, इसके बीच में क्या है, 2। तो लेफ्ट में तो 2 है तो मीन्स कि H क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले से ही हम लोग दो कंडीशन लेके चल रहे। E अगर यहाँ पे है तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। M इज एन इमीडिएट नेबर, द इमीडिएट नेबर है, कौन है, M है, ठीक है। नेबर ऑफ नाइदर E नोर H, H और E का इमीडिएट नेबर नहीं है M। तो इस कंडीशन को कैसे नोट करेंगे, M E और H करके क्रॉस कर देंगे। M क्या है, E और H का इमीडिएट नेबर नहीं है तो M यहाँ नहीं हो सकता, M यहाँ नहीं हो सकता। M के लिए यही तो पोजीशन खाली है, ठीक है ना। तो एक बार M को यहाँ रख के पुट करके देख लो, एक बार M को क्या करते हैं, यहाँ रख के देख लेते हैं। दो कंडीशन हमारा बन रहा है। J sit third to the left of G। G के लेफ्ट में क्या है, थर्ड नंबर पे कौन है, J है, ठीक है। चलो हु डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे नहीं है, कौन, जी। जी कॉर्नर पे नहीं है मीन्स कि जी क्या है, मिडिल में
है, मिडिल का मतलब क्या हुआ, जी का फेस क्या है, सेंटर की ओर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। Only one person sit between K and E। K और E के बीच में केवल क्या है, एक ही पर्सन है। तो अगर ये यहाँ है, M यहाँ मीन्स कि इस कंडीशन में K के पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। और आगे का जो ये कंडीशन है इसमें, तो इसमें अभी K यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो चलो नोट करके रख लेते हैं, K और E के बीच में क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। F does not an immediate neighbor of K। K का इमीडिएट नेबर नहीं है, कौन, F। तो इस तरीके से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। G is not an immediate neighbor of M। M का इमीडिएट नेबर नहीं है G। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, M यहाँ पे है तो G यहाँ पे लिख के क्रॉस कर सकते हैं। G भी क्या है, M का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। मीन्स कि M यहाँ है तो G यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता। मीन्स कि G या तो यहाँ होगा। अगर हम G को यहाँ रखते हैं तो क्या कह रहा है, G के लेफ्ट में थर्ड। तो G यहाँ लेफ्ट मीन्स कि राइट में 1 2 3, यहाँ पे G होगा, नहीं होगा। मीन्स कि G को हमको क्या करना है, यहीं पे डालना होगा। तो अब G यहाँ पे आ गया। अब G के लेफ्ट में थर्ड में कौन है, J। तो 1 2 3, तो J क्या हो जाएगा, यहाँ पे J आ गया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, F जो है वो क्या है, K के पास क्या होगा, F नहीं होगा। तो K यहाँ पे है तो F नहीं होगा। मीन्स कि F के लिए केवल और केवल एक ये स्पेस हो गया। तो अब यहाँ पे जो बचा है ना, यहाँ पे एक वो हो जाएगा। तो हमारा नाम कौन सा बचा हुआ है, तो ये L बचा हुआ है। तो L के लिए हमारा ये स्पेस हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हम लोग अरेंज किए हैं इसको। अब देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस पे किस टाइप से पूछता है। ठीक है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा था ताकि हमारा एग्जाम जो IBPS PO का होने वाला है वो हमारा बेहतर जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूरा हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू F। F के अपोजिट कौन है, तो F यहाँ पे F के अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L मीन्स कि 1 हमारा आंसर है। ठीक है, F के अपोजिट पूछा हुआ था, F के अपोजिट कौन है, L है। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से एक पजल पे बेस 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल हम देख लेते हैं कि सिर्फ आज हम प्रैक्टिस करते हैं कि पजल को हम कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी हमारा क्या है, ये पजल है जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। आप जिसमें कंफर्टेबल है, हिंदी में तो हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, आपको उससे पहले सॉल्व कर लो। देन आप एक्सप्लेनेशन को देख के समझ सकते हो कि हमें कैसे एग्जाम में अप्रोच रखना चाहिए। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, मतलब फर्स्ट पजल जो ये सॉल्व की, आपने देखा कैसे हम 2 कंडीशन लेके चल रहे थे, बट हमारा एक कंडीशन ही से ही फुलफिल हो गया। सेकेंड कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें एग्जाम में करना चाहिए, 2 कंडीशन लेके चलना चाहिए। एट द लास्ट मोमेंट में ये होता कि अगर हमारा इस पर अगर फिट नहीं होता तो ये भी तो रेडी था ना, तो हम इस पर चेक कर सकते थे, तो हमारा टाइम क्या होता, सेव हो जाता, फिर से स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ता। क्लियर है? चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं सेकेंड पजल का। ये क्या कह रहा है, 12 स्टूडेंट स्टैंड इन 2 रो में, मीन्स कि ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 12 पर्सन है बट 2 रो में है। तो 2 रो में क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड रो होगा। तो 6 स्टूडेंट स्टैंड इन ईच रो, एक रो में 6 पर्सन, एक रो में क्या है 6 पर्सन। स्टूडेंट इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मीन्स कि रो 1 में जो पर्सन है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, और रो 2 में जो पर्सन है ये क्या है, साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। एक दूसरे की ओर फेस किया हुआ तो डेफिनेटली सी है, 1 एक नॉर्थ और एक साउथ देखेगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि हमेशा हमको इंस्ट्रक्शन को थोड़ा फास्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या है, आगे भी पढ़ लेते हैं। तो रो 1 फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, स्टैंड इन रो 2 आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ईच स्टूडेंट इन रो 1 फेसिस अ स्टूडेंट इन रो 2, जो 1 में है वो 2 की ओर फेस किया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, P who stand in row 2 stand second to the right of T। तो T के राइट में सेकेंड, मीन्स कि राइट में तो साउथ की ओर देख रहा है तो राइट इसका इधर हो जाएगा 1,
एंड 2 दूसरे नंबर पे क्या है P है। हम लोग दो पहले से ही पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। एक अगर T यहाँ पे है मीन्स कि एक P क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। आगे क्या करें, L फेसिस K, L क्या है, K को फेस कर रहा है। ये कंडीशन हम लोग नोट करते हुए चलते हैं, ठीक है। L क्या है, K को फेस कर रहे हैं, ये एक दूसरे की ओर फेस किए हुए, L और K एक दूसरे की ओर फेस किया हुआ है। क्लियर है। 2 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन K एंड A, K और A के बीच में दो पोर्शन मीन्स कि K यहाँ है तो A या तो इधर हो सकता है, K यहाँ है तो A इधर हो सकता है, किसी भी साइड में होगा, बट K और A के बीच में दो पर्सन होंगे। क्लियर है, चलो। एंड ये हो गया हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, एक्सट्रीम इंड पे कौन है, ए क्या हो जाएगा, इंड पे बैठा है, ठीक है। G फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ B, B के इमीडिएट नेबर की ओर फेस किया हुआ है G। इसको कैसे नोट करेंगे, G के जो इमीडिएट नेबर है, G फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ B, B ये V हो जाएगा, ठीक है। B के इमीडिएट नेबर वाले को G फेस किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। B का इमीडिएट नेबर एक इधर पर्सन या एक इधर का जो पर्सन होगा उसी को फेस G करेगा। और B रो 1 या रो 2 अभी मुझे कुछ पता नहीं है। ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन V और L, V और L के बीच में केवल और केवल क्या है, वन ही पर्सन है। यहाँ तक हो गया। 3 स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन F एंड W, तो F और W के बीच में 3, तो F और W के बीच में 3 स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग कंडीशन को नोट करते चलेंगे। क्लियर है। F फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ P, अब यहाँ से क्लियर है कि P के नेबर में जो है उसको F फेस कर रहा है, तो P यहाँ है मीन्स कि एक कंडीशन ये हो सकता है कि इसके नेबर में यहाँ पे F हो सकता है, एक ये हो सकता है कि P यहाँ पे है तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, F हो सकता है। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W, W के लेफ्ट में सेकेंड, तो W यहाँ पे है तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। अभी हमने F और W को नहीं बैठाया। अब यहाँ पे ये मान के चलो कि F अगर यहाँ पे है, F और W के बीच में यदि 3 पर्सन देते, देखो 1 2 3 4 पर्सन हो गया, मीन्स कि अगर इधर भी अगर 2 लेते हैं तो 2 ही पर्सन लेंगे तो 6 हो पाएगा, बट F और W के बीच में क्या हो जाएगा, 3 पर्सन होगा तभी W हो जाएगा, तो पर्सन ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें 6 ही पर्सन लेने हैं, ठीक है ना। देखो 1 2 3 और 4 तो है ही, 6 अगर एक एक लेते हैं इस साइड तो मीन्स कि क्लियर है कि F और W इधर ही आएंगे, तो 1 2 3 तो W यहाँ पे आ जाएगा। 5 पर्सन हो गया, अब एक या तो इस साइड एक या तो इस साइड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, W के लेफ्ट में K है सेकेंड, मीन्स कि K यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या है कि K और A के बीच में 2 पर्सन है, तो A इधर भी आ सकता है और 1 2 A इधर भी आ सकता है, यहाँ से क्लियर नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर F लेते हैं तो ये क्या है, 1 2 एंड 3 पर्सन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 लेते हैं 1 2 3 तो W यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग W इधर लेके चलते तो 1 2 3 तो 1 2 3 तो यहाँ पे W आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी क्या हो जाएगा, 6 पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, K जो है वो L को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे ये K है तो K क्या करेगा, L को फेस करेगा। अब इसमें ये कंडीशन लेके चलो कि अगर F यहाँ है, अगर W के इधर करते तो W के लेफ्ट में K होगा, तो 6 पर्सन तो W भी हो जाएगा, तो क्या इसके लेफ्ट में K जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटी को कम करना सीखते हैं। तो डायरेक्ट सी बात है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बना कि 1 2 3 और W क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब W के लेफ्ट में क्या है, K है, तो K क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब K के सामने क्या है, L है, तो L यहाँ हो जाएगा, इसमें भी K के सामने L है, ये L यहाँ हो गया। अब इसमें क्या है, 1 2
3, 4, 5, 6% हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पेन के कलर को चेंज करते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगा, मिक्स मैच जैसा लगेगा। अब के यहाँ पे है तो के और ए के बीच में क्या है, 2 पोर्शन है, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन है कि ए के बीच में 2 पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देख लो कि एक के बीच में 2 पोर्शन हुआ। अब यहाँ पे क्या है, भी और एल के बीच में केवल एक ही पोर्शन, तो एल यहाँ पे है, या तो भी यहाँ या तो भी यहाँ होगा, और ये हो गया। ठीक है, वी के बीच में क्या है, केवल एक ही पोर्शन है। क्लियर है। चलो अब हम इस कंडीशन को आगे देखते हैं। अब आगे का कंडीशन हमने अभी तक नहीं कर रखा है, तो आगे का कंडीशन भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो के यहाँ तक हो गया था, के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यहाँ तक हो चुका था। आगे पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू डज नॉट फेसेस वी, डब्ल्यू क्या है, वी को फेस नहीं कर रहा है, मीन्स कि इसमें ये क्लियर है, एल यहाँ है तो वी यहाँ नहीं आ सकता, वी यहाँ नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू वी को फेस नहीं कर रहा है, मीन्स कि एक ही स्पेस है जो कि वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है, आर एक्सटेंड टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में कौन है, आर है। अब एक दो ऐसा स्पेस जो कि एक साथ खाली होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 पोर्शन हो गया, मीन्स कि या तो एक पोर्शन इधर होगा, अगर इधर का लेते हैं तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। अगर ये पोर्शन लेते हैं तो इस पोर्शन को कैंसिल आउट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एल यहाँ पे है, मीन्स कि भी यहाँ पे, एल यहाँ पे तो भी यहाँ पे नहीं हो सकता, डब्ल्यू के अपोजिट नहीं होगा तो भी यहीं पे हो जाएगा। अब 2 पोर्शन क्लियर है, मीन्स कि अब इसको नहीं लेना है, यही इसी पोर्शन को लेना होगा। अब ये पोर्शन यहाँ पे लेना होगा। क्लियर है। चलो यहाँ तक हो गया। आर एंड एस डज नॉट फेसेस ए, आर और एस क्या है, ए को फेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये ए नहीं। अब यहाँ पे देखो के है, अब ये पोर्शन तो लेंगे नहीं, तो के है मीन्स कि 1 2 ए यहाँ पे आएगा, तो आर और एस यही 2 स्पेस खाली, यही 2 स्पेस पे आएगा, तो ए के अपोजिट आर और एस नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा आर और एस यहीं पे होगा। अब ये देखना है कि आर कहाँ है और एस कहाँ है, तो एस के राइट में आर है, मीन्स कि एस के राइट में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, Q स्टैंड्स इन सेम रो ऑफ एस के, तो K जिस रो में है उसी रो में क्या है, Q है, मीन्स कि Q यहाँ या यहाँ कहीं भी Q आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम चलते हैं V के जो यहाँ पे नेबर है उसके अपोजिट Z है, तो V के नेबर के अपोजिट Z, मीन्स कि Z के लिए ये स्पेस है, G यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो Q के लिए ये स्पेस बचा, Q यहाँ पे हो गया। अब हमारा ये जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल पूरे अच्छी तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि पॉसिबिलिटी चेक करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जैसे कंडीशन रॉन्ग होता है उसको हम कैंसिल करके आगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे मूव करते हैं, जैसे कि F और W का था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अगर F से W यहाँ पे आप ले लेते तो एक और पॉसिबिलिटी बनाना होता, बट यहाँ पे कंडीशन नोट करने से फायदा क्या था कि W के लेफ्ट में K था, तो ये 6 से क्या होता था, 8% बन रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने उस कंडीशन को पहले ही कैंसिल आउट कर दिया, मीन्स कि F यहाँ पे है तो 1 2 3 W अगर यहाँ पे लेते तो F में K यहाँ पे जाता लेफ्ट में, तो ये हो नहीं होता ना, पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो पाता, इसीलिए वो क्या है, कैंसिल आउट हो गया है। क्लियर है। अब ये हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल फीडबैक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन P एंड S, S और P के बीच कितने स्टूडेंट हैं, तो S और P के बीच कितना है, 4 है, 4 स्टूडेंट हो जाएगा, तो मोर देन 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P इज रिलेटेड टू F, P क्या है, F से रिलेटेड है, Z इज रिलेटेड टू V, Z क्या है, V से रिलेटेड है, देन इन सेम मैनर L इज रिलेटेड टू L, किससे रिलेटेड है, तो P F से है, Z V से है, तो चलिए देखते हैं। P क्या है, P F से है, V Z से है, यही था ना, P F Z V, तो P इस F से V Z से, मीन्स
कि नेक्स्ट आगे वाले नंबर के अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा था कि एल से कौन रिलेटेड होगा, तो एल है मीन्स कि क्यू इससे रिलेटेड हो जाएगा, तो एल है तो क्यू हो जाएगा, मीन्स कि सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को पजल सॉल्व करना चाहिए और क्वेश्चन को इसी तरीके से अगर पजल सॉल्व हो जाता है तो क्वेश्चन को टिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कर रखा है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।